प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे समतल पर प्रकाश का अपवर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के विषय। किसी समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की किरणें बिना दिशा बदले हुए एक सरल रेखा में चलती हैं, परंतु जब वे एक पारदर्शी माध्यम में चलने के बाद दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यम को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपाती होने पर बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं, परंतु तिरछी आपाती होने पर वह अपनी मूल दशा से विचलित हो जाती हैं। इस घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है इसके अनुसार एक प्रकाश किरण AO पारदर्शी माध्यम का, जो कि सघन माध्यम है, तथा खा विरल माध्यम है, के पृथक्करण तल के बिंदु O पर आपतित है। अपवर्तन के पश्चात यह OR दिशा में जाती है। आपतन बिंदु O पर अभिलंब NON, ये NON जो है ये इस पे एक अभिलंब है। प्रकाश किरण AO को आपतित किरण तथा OR को अपवर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण तथा अभिलंब के बीच के कोण, जो कोण AON इक्वल टू, जिसे I से प्रदर्शित किया गया है, को आपतन कोण तथा अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच के कोण RON को अपवर्तन कोण कहते हैं। इस प्रकार चित्र में देख सकते हैं कि किरण A जब इस तरल जो ये माध्यम है इस पे जब गिरती है पारदर्शी पे, तो O बिंदु से अपने मार्ग से सीधे न जा कर के थोड़ा विचलित हो जाती है। इस प्रकार से ये किरण O से R की तरफ बढ़ जाती है। तो जो ये कोण बनता है ONR, यह जो है ये आपतन कोण कहलाता है, जैसा RON अपवर्तन कोण कहलाता है। ANI जो है यह आपतन कोण है। प्रयोगों में यह स्पष्ट है कि जब प्रकाश का अपवर्तन विरल माध्यम से सघन माध्यम में होता है तब अपवर्तित किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है। इसके विपरीत जब प्रकाश का अपवर्तन सघन से विरल माध्यम में होता है तब अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर हट जाती है। वास्तव में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर जिस माध्यम में प्रकाश किरण का अभिलंब से कोण अधिक होता है उसे विरल माध्यम, तथा जिस माध्यम में प्रकाश किरण का अभिलंब से कोण कम होता है उसे हम सघन माध्यम कहते हैं। अब हम बात करते हैं अपवर्तन के नियम की, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। अपवर्तन के नियम क्या है? प्रकाश अपवर्तन दो नियमों के अनुसार होता है। इन्हें प्रकाश के अपवर्तन के नियम कहते हैं। ये नियम है इस प्रकार से। पहला है कि आपतित किरण, अभिलंब तथा अपवर्तित किरण तीनों एक ही समतल में स्थित होते हैं। दूसरा, किन्हीं दो पारदर्शी माध्यमों के लिए आपतन कोण के साइन I तथा अपवर्तन कोण के साइन R का अनुपात एक नियतांक होता है। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहते हैं। साइन I अपान साइन R इक्वल टू नियतांक। इस नियतांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं और 1 n 2 से प्रदर्शित करते हैं, तथा इसे n12 पढ़ते हैं, n12 पढ़ते हैं। n अक्षर के पूर्व लग्न में पहले माध्यम का प्रतीक रूप में नाम तथा अनुलग्न में दूसरे माध्यम का प्रतीक रूप में नाम लिखा जाता है। जैसे कि अगर प्रकाश का अपवर्तन हवा से कांच में होता है तब हवा के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को NAG से प्रदर्शित करेंगे। इसी प्रकार अगर पानी के सापेक्ष हवा का अपवर्तनांक है तो इसे हम WNA तथा पानी के सापेक्ष कांच के अपवर्तनांक को WNG। यहाँ W मीन्स वाटर, G मीन्स ग्लास संकेत है ये। अब अगर प्रकाश का अपवर्तन निर्वात में किसी माध्यम में होता है तब आपतन कोण के और अपवर्तन कोण के साइन के अनुपात को उस माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं।
इसे स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। वायु के सापेक्ष किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम के परम अपवर्तनांक के लगभग बराबर होता है। किसी माध्यम का अपवर्तनांक भिन्न भिन्न तरंगदैर्ध्य के प्रकाश के लिए भिन्न भिन्न होता है। तरंगदैर्ध्य बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का मान कम हो जाता है। ताप के बढ़ने पर भी समानता अपवर्तनांक घटता है, यद्यपि परिवर्तन बहुत कम होता है। किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक निर्वात में प्रकाश की चाल तथा उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात के बराबर होता है। अर्थात किसी माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक n निर्वात में प्रकाश की चाल c0 अपान माध्यम में प्रकाश की चाल c। ठीक है, तो ये इतना रहा अपवर्तनांक के नियम में। धन्यवाद।